नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए है जो एमएससी काउंसलिंग या एमएससी मैचिंग प्रोसेस के थ्रू नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन छात्रों ने नीट स्कोर के आधार पे 12 अक्टूबर 2025 तक ये एमएससी का फॉर्म भरे हैं वही एलिजिबल है ये काउंसलिंग के लिए। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एमएससी काउंसलिंग डेट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इनके बारे में, पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, फाइनल एडमिशन स्टेप क्या रहेगा और कुछ ट्रैवल और पर्सनल प्रिपरेशन टिप्स, इन सारे चीज़ के लिए हम लोग बात करेंगे। ये एमएससी का काउंसलिंग जो 20, 21 और 22 दिसंबर 2025 को होने वाला है। आपने नोटिस में देखा होगा कि एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे 14 दिसंबर तक। हालांकि बच्चे उस टाइम में अपने को देख सकते हैं कि मेरा काउंसलिंग 20 को होगा या 21 को होगा या 22 को होगा, बट उस टाइम में अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं और ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो हो सकता है आपका डिले हो जाए। तो ये वीडियो इन सारे पेरेंट्स के लिए है जो अभी से ही तैयार करें। तो पहला चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये काउंसलिंग में हर बच्चे को अनिवार्य फिजिकल प्रेजेंस होना है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आना है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है जो आपने फॉर्म में अपलोड किया होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि एमएससी काउंसलिंग के वक्त अगर जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपने 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ आपने डॉक्यूमेंट से अरेंज किए। तो यही चीज़ आपको सारे ओरिजिनल लेके आना है। और ये काउंसलिंग का सेंटर एमएससी सानोठीमी बोल के जगह है जो अगर हम लोग देखें काठमांडू एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे हर बच्चे के लिए जो किसी न किसी कॉलेज में हम लोग के माध्यम से या हम लोग के जो पार्टनर्स के माध्यम से जिन्होंने प्री बुक किया है उनके लिए फ्री बसेस सर्विस रहेंगे। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिसने किसी भी कॉलेज में प्री बुकिंग नहीं किया है और उनको ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा चाहिए तो मैं आपको बता दूं, हर रोज़ 20, 21, 22 साढ़े 7 बजे आपको आप देखेंगे तो पशुपति मंदिर के पास एक आपको बस रहेगा। वहाँ पे होटल आनंद है, वहाँ से आपको बस खुलेगी और जो फ्री सर्विसेज रहेगी, बट अनिवार्य रूप से आपको इसका प्री रजिस्ट्रेशन करना है जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। अब हम लोग बात करें कि काउंसलिंग कैसा होगा, ये एमएससी मैचिंग, एमएससी काउंसलिंग क्या होता है। तो पहला चीज़ मैं आपको बता दूं, इस साल 1300 के आसपास लगभग बच्चे ने फॉर्म फिलअप किए हैं और लगभग अनुमानित है 800 साढ़े 800 बच्चे आपको यहाँ पे काउंसलिंग के दिन आएंगे। ये तीनों जो 1200 1300 बच्चे हैं उनको 3 दिन में डिवाइड किया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3, जिसका मेरिट आप 14 दिसंबर को आप देख सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग सेंटर में अगर जाते हैं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं अभी हाल ही में जो मैचिंग 1 हुआ है उसी का कुछ क्लिप्स आपको दिखेगा, तो एक आइडिया मिल सकता है कि कैसा काउंसलिंग होगा। तो हर बच्चे जिसके रैंक है उनको एक काउंसलिंग हॉल में बुलाया जाता है। वहाँ पे टीवी रहेगा, वहाँ पे स्क्रीन में आपके नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, किस कॉलेज में कितने सीट है, कितने सीट चले गए, कितने लेफ़्ट आउट हो गए, उनसे एक आइडिया मिलता चलेगा कि उनको कौन सा कॉलेज प्री बुकिंग वाले में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ साथ ही इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एमएससी काउंसलिंग में एक टीवी स्क्रीन बाहर भी दिखाई देगा जहां पेरेंट्स भी देख पाएंगे कि उनके बच्चे के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, जिस बच्चे का नीट स्कोर 170 से कम है और उनको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि इस साल बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भरे हैं, हो सकता है कि उनको अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखने होंगे। तो काइंडली आपको अब देखना है कि हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स कौन से चेकलिस्ट आपको तैयार करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 10, 12th मार्क्स कार्ड, ये सब 2 चीज़ है जो आपको बाद में मिलेगी। एक एमएससी एडमिट कार्ड और एमएससी स्कोर कार्ड जो आपको आपके पोर्टल में कुछ दिन बाद दिखाई देगा, उसको भी आपको डाउनलोड करके आना है साथ साथ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप देखते हैं नेपाल में जो एमएससी काउंसलिंग, अगर आप बात करें हम लोग मैचिंग 1 जो एग्ज़ाम के बेसिस में हुआ था, तो जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट निकलता है शाम को एक एडमिशन फाइनल लेटर मिलेगा, उसके बाद सिर्फ 5 दिन आपके पास रहते हैं। उसी 5 दिन में आपको बैंक का ट्रांसफ़र करना है, पैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में
या संबंधित कॉलेज से आप एक बार कंसल्ट कर ले। दूसरा, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और तीसरा, उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो यहाँ अपने बच्चे के साथ काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, तो पहला तो आप अपने अकाउंट में लगभग 25 लाख के आसपास अरेंज करके आएँ, या हो सके तो संबंधित कॉलेज से कंसल्ट करें कैसे पैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है। इनसे आपको क्या हो जाएगा, ट्रैवल में आसान होगा। जब आप काउंसलिंग के टाइम यहाँ नेपाल में आते हैं, आपके एडिशनल डेज़ नहीं लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं फिर से, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक में जाके संबंधित बैंक में समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे बैंक में हैं आज के डेट में सिर्फ 2 लाख रुपए पर डे ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसा नहीं हो कि काउंसलिंग में आपने सीट ले लिया और टाइमली आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ये एडमिशन्स में आपको दिक्कत आएगी। और मैं आपको बता दूं, दिसंबर मंथ ये ठंडी मंथ है आपके नेपाल, काठमांडू स्पेशली पहाड़ों के बीच में होने के वजह से। तो आप ध्यान दें कि जो भी पेरेंट्स और जो भी बच्चे आ रहे हैं, आपके साथ वार्म क्लॉथ्स ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी ठंडा रहेगा। और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता कोई भी इंटरनेशनल बैंगलोर रूट से आ रहे हैं, तो आप ध्यान दे लें कि जो इंटरनेशनल के लिए पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड कंपलसरी है। अगर आप जेरोक्स कॉपी वोटर आईडी कार्ड से आप फ्लाई करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बार ऐसे हुए हैं, पेरेंट्स एयरपोर्ट के बाद फ़ोन करते हैं कि हम लोग को ट्रैवल नहीं करने दिया, और वो फिर से उनके लिए दिक्कत होता है। या तो आप ट्रेन से या बस से या नेपाल के डोमेस्टिक फ़्लाइट से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो इंडो नेपाल में आप देख लें, ज़रूर 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा परमिट लेके आ जाएं। और आते वक्त कहीं भी जो बॉर्डर में या एयरपोर्ट पे आप देखें, सिम कार्ड, एक्टिवेटेड सिम कार्ड होते हैं, ये लेके आने से आपको कम्युनिकेशन में हम लोग की टीम से जुड़ने में और फर्दर आपको कम्युनिकेशन में आसान हो जाएगा। साथ साथ ही आप 100 या 200 का करेंसी नोट कैरी करके आप आए। हालांकि 500 भी बहुत सारे जगह ले लेंगे, बट मैं एडवाइस करूंगा कि 100 एंड 200 नोट लेके आप आएंगे, जिससे आपको आसानी होगा। होटल रिजर्वेशन के लिए हम लोग ने हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को एक गूगल फॉर्म भर रहा है। उस गूगल फॉर्म में आप कितने जन आ रहे हैं, क्या रेंज का होटल चाहिए, ये सारे चीज़ रहेंगे। अगर आप टाइमली अगर आप ये फॉर्म फिलअप करके भेजते हैं तो हम लोग आपके लिए प्रायर उस रेंज के उस जो होटल हम लोग एक अरेंज करके रखेंगे। और जो हम लोग ध्यान देंगे कि सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कॉलेज का, अगर हम लोग बात करें नेपाल मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, उनके बच्चे एक कैंपस में रहेंगे। चितवन मेडिकल कॉलेज के एक कैंपस में रहेंगे। लुम्नी, देवदा, ऐसे अन्य कॉलेज जो हम लोग एक, जिससे क्या है, एक दूसरे के बीच में जो जान पहचान और थोड़ा सा फर्दर उनको ईजी रहेगा। आपका सपना नेपाल में MBBS करने का अब हकीकत के और करीब है। हम आपके साथ हैं, हर कदम में हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे गए नंबर में हम लोग की टीम द्वारा संतोष भगत जी, सुनील जी, लव कुमार शाह या मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कल के डेट में जो MEC काउंसलिंग दिसंबर 20, 21, 22 को हो रहा है, इन सब के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बात किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। आपको ध्यान देना है कि जो ट्यूशन फी पहला इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करना है वो बैंक से आप कंसल्ट कर ले, कैसे ट्रांसफ़र करना है वो चीज़ आप ध्यान दे लें। और अगर आपका जो होटल अरेंजमेंट्स है ये सब प्रायर करके रखेंगे तो आपका जर्नी बहुत ही आसान होगा। See you soon in Kathmandu during MEC counseling. धन्यवाद।